पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ, तो लोग समझते हैं शायद मैं भारत के कोई फेवर कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री को फेवर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत रहने दें। हर जगह पे जाके सर हमारे लोग भिखारी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, कोई अमेरिकन भिखारी पकड़ा गया हो? ये सारे पाकिस्तानी भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? जवाब ही नहीं आता वहां। नहीं नहीं सर, ये वाली ट्वीट ना करें। इसहाक डार साहब को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ट्वीट करें कि आइए हाफिज सईद मसूद अजहर ले जाइए, फिर देखिएगा सर कुर्तियां फौरन आएंगे सर, बात भी हो जाएगी, इन दोनों को ले भी जाएंगे, हमारी जान छूटेगी और साथ ही मसला हल हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान कहेगा जी पाकिस्तान सर 26 करोड़ के लिए इन दो की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या बात कर रहे हैं? मैं क्यों कहता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों? इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है, जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं, वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई। लेकिन असल में तो ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर उसका लेवल और होगा। एक कंट्री के साथ काम करने में लगे हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को देखने में, उनकी कंट्री में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली जो वो देख रहे होंगे। लेकिन हमने अपने यहाँ जो चूरन बेचना होता है वो यही होता है कि जी भारत जो है ना अब चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब कर देगा। चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब नहीं होने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो भी फंडिंग में वो थोड़ा करेंगे कि जी अभी नहीं दे रहे, ठहर जाओ, या ये वो। तो सर वो तो उनको करना ही चाहिए, ठीक है ना। वो मेहनत से ही कमाते हैं, या वो कोई फोटो स्टेट मशीन है जिससे वो डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ जो कर रहे हैं, तो उस पे अगर वो अभी तक टिके हुए हैं तो मैं तो उनको दाद दूंगी। कोई और होता कब का भाग गया होता। कि यहाँ पे ना हम सीपीसी के ऊपर काम कर पा रहे हैं, उनके लोग अलग मारे जा रहे हैं, उसपे हम कुछ नहीं करते, बार बार उनका कर्जा वापस नहीं करते, वो मांगते हम कहते हैं हाँ जी दे देंगे, बाद में दे देंगे करके। तो चाइना को भी असल में कोई और नहीं है। जिस दिन चाइना को कोई और मिल गया ना कि जिससे कि वो भारत को डरा धमका सके या टफ टाइम दे सके या परेशान कर सके, उस दिन हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। या जिस दिन चाइना और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, उस दिन भी हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे हैं। हम अमेरिका के लिए भी यूज होते हैं, हम चाइना के लिए भी होते हैं, इसीलिए हमें पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा हमारे अंदर जो है, हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि हमारे अंदर हीरे लगे हुए कि वो आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमने या तो कुछ डिलीवर किया होता तो कह सकते थे कि जी चाइना को तो बहुत फायदा हो गया जी, सीपीसी हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया, ना कोई करप्शन हुई ना कुछ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो उल्टा पैसा खाते चले जा रहे हैं। हमारे लोग पिज्जा फ्रेंचाइज बना रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। इमरान खान उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे इमरान खान की कोई बात नहीं सुनी जाती, हर चीज में कहते हैं इमरान खान गलत है। लेकिन आसिम सलीम बाजवा पे इमरान खान को किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ मैडम आपको नहीं, लोग कह रहे हैं हम चाइनीज को खा गए हैं, ठीक है ना जी। हाँ। तो हम भी तो चाइनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाइना के टेक केयर करते हैं, उसके बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो वेपन्स जो पड़े हुए थे अलमारियों में, जो पड़े हुए थे कई शेल्फों के अंदर, वो हमने इस्तेमाल करके, तो मतलब इतना चाइनीज की गुड्डी उड़ हमने उड़ा दी है। आप कह रही हैं हम चाइना को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना हमें इस्तेमाल कर गया है। आपको नहीं लगता मैडम? उनके वेपन इस्तेमाल करके हमने किसी और मुल्क के जहाज गिराए, और फिर मतलब चाइनीज जो है वो लुड़ियां मार रहे हैं, उनके शेर ऊपर चले गए। तो चाइनीज हमें इस्तेमाल कर गए मैडम। आप उल्टी बात ना सीधी बात करें इसको। नहीं तो सर फिर तो हमें यकीनन चाइना को हमने क्या पैसे दिए हैं? वो जो हमने उनसे जो वेपन्स लिए हैं वो सब लिए हैं, तो चाइना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई फिर हम ना इस्तेमाल हो ना। आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? आप तो कहीं से भी हथियार ले सकते हैं। हथियार तो आप लोग लेते ही रहते हैं, मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। चाहे यहाँ पे 45% से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएं, फिर भी हमारे यहाँ तो सर ये जो डिफेंस बजट है या डिफेंस की चीजें वो लेना तो हम बंद नहीं करते। वेपन्स भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। एड की बात करती हैं जी, पाकिस्तान सिग्नल दे। भाई पाकिस्तान क्या सिग्नल दे? पाकिस्तान के सिग्नल चल चल के टूट गए हैं। मोदी साहब को सिग्नल की समझ ही नहीं आ रही। मुझे सिर्फ अच्छा ये तो बता दें मैडम कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है अमेरिका पाकिस्तान इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे, इस पे हमें क्या
कोई प्रॉब्लम, नुकसान हो सकता है? हमारी जो थोड़ी सी गुड्डी उड्डी है अमेरिका के साथ खराब हो सकती है, या क्या इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं सर, अमेरिका के साथ हमारी गुड्डी तो कभी खराब नहीं हुई। हम 78 ईयर से अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अमेरिका हमें अफगानिस्तान के खिलाफ उसने यूज किया, फिर उसने भारत को जब टफ टाइम देना था या भारत को के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना था तो हमारी तारीफें करनी शुरू कर दी, हमें लंच वंच खिला दिया। तो हम तो सर हमेशा से इसी तरीके से मुल्क चलाते आ रहे हैं। हमने कब वो कंट्री ऐसे चलाई है कि हमने कोई ट्रेड की हो, हमने कुछ बनाया हो, हमने कुछ कमाया हो? हमें तो इसी तरह का पैसा आता है सर। या तो हमने वो कह लीजिए जो अफगानिस्तान के टाइम पे हमने अमेरिका को स्पेस दी थी, उससे हमने पैसा कमाया है। उससे पहले भी अमेरिका से हम उधार लेते रहे हैं और कंट्री चलाते रहे हैं। पाकिस्तान कब ऐसा था? शायद कुछ अरसे, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर थी, वरना तो हमेशा से यही होता चला है कि हम इस्तेमाल हुए। तो अमेरिका अभी भी हमें यूज करेगा, कोई नई बात नहीं है। और करतारपुर कॉरिडोर का आपको इतना दुख क्यों लगा हुआ है सर? मैं कुछ सिख कम्युनिटी को नहीं कह रही, लेकिन हमारा सारा प्यार, सारा दुलार, सारी हमदर्दियां सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ क्यों है? और खालिस्तान बनाने के लिए भी हमारे यहाँ से नारे लगते रहते हैं, हमारे यहाँ पोस्टर लगते रहते हैं, बैनर लगते रहते हैं। और जब वहां से कोई बात होती है बलूचिस्तान की तो हमें बहुत बुरा लग जाता है सर। पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, सर मुझे बुलाया, मुझे बोलने देना सर। मैं मेहमान तो मैं हूँ। नहीं हम सर, हम क्यों नहीं सर? हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है खालिस्तान को सर। पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ। तो लोग समझते हैं शायद मैं भारत के कोई फेवर कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री को फेवर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत रहने दें। हर जगह पे जाके सर हमारे लोग भिखारी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, कोई अमेरिकन भिखारी पकड़ा गया हो? सारे पाकिस्तानी भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? सो द पॉइंट मैडम सिर्फ इतना है कि आप प्लीज मोदी साहब को पैगाम भेजें कि भाई जैसे चाइना से ताल्लुकात ठीक ही है ना, हम भी ठीक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं। ये हम बात करने की बातें करते हैं, गोले मार देते हैं। इतना भी उन्होंने किया, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे चंद्रयान सर वो चांद पे पहुंच गए। हम अभी तक सिर्फ जमीन पे ही, वैसे हमने जमीन पे ही चांद बना लिया सर। ना हमारे यहाँ गैस है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम पड़ा रहता है लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि हमें सीखने की जरूरत है सर। हमें बांग्लादेश से भी सीखने की जरूरत है, हमें भारत से भी सीखने की जरूरत है। तो हम भी इम्प्रूव कर जाएंगे जिस दिन हमने ये सोचना बंद कर दिया कि हमें तो सब कुछ आता है और हमें तो जरूरत ही नहीं किसी की तरफ देखने की या कोशिश करने की। तो तब तक तो हमारा यही हाल रहेगा। लेकिन अगर हम सीखने लगे, अपनी ही गलतियों से सीखने लगे, होती है गलतियां सर कंट्रीज से, हम भी कर रहे हैं। तो अगर हम उसी से सीख लें तो शायद हम इम्प्रूव कर जाएं। और अच्छी बात है, मैं खुद चाहती हूँ पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो। पाकिस्तान के लोग भी अगर कहीं जाना चाहें तो लोग ये ना कहें कि उन्हें एक अलग लाइन में खड़ा करके ना चेक किया जाए। सब ना हो सर। आपको खड़ा किया था कि मैडम? मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे जिधर मर्जी खड़ा कर ले, मैं खड़ा हो जाता। लेकिन हम लोग, आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अलग ही, वो कहते हैं ना पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है। लंबी लंबी लाइंस लगी होती है तो उसमें बीच में आके कहते हैं सर साइड पे आ जाइए। तो हमें साइड पे किया जाए सर, वो ना किया जाए हमारे साथ। तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। नो प्रॉब्लम मैडम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा। बस एक कोशिश करें कि मोदी साहब को कहें कि मामला ठीक कर लें। सर हम करतूत ठीक कर लें, किसी को मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिखाई देगा सर। सर बातों से नहीं, एक्शन से साबित करना होगा पाकिस्तान को। एक्शन करते रहिए। 6 जहाज गिराए पाकिस्तान ने, और क्या एक्शन करे? अभी वो कह रहे हैं, आप एयरफोर्स वालों की बात कर रही थी, वो कह रहे थे 60 गिराएंगे अगली दफा। तो एक्शन ही चल रहा है। अगर हमला करेंगे तो एक्शन ही होगा ना। हम तो कह रहे हैं हमला ना करें, उधर से प्यार वाले फूल फेंकें। सर सिर्फ 2 लोग गिरा दें, हाफिज सईद, एक मसूद अजहर, ये 2 लोग गिरा दें, आपका आधा काम इधर ही हो जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म थी ना मोहब्बतें, वो मोहब्बतें फैलाएं, ठीक है? ताकि हम इंडिया को मारे ना इंडिया हमको मारे। मैडम एक जुबान हमें समझ आती है। इधर यूरोप में मैं कभी आता हूँ तो मैडम 200 किलोमीटर इधर जाओ जुबान बदल जाती है, और ना इधर की उधर समझ आ रही होती है। हम तो इंडिया की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं यार। वहां पे टीवी लगाए, हमें 50, 60, 70% समझ आ जाती है ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि ये इंडिया की लीडरशिप को थोड़ा सा बैठ के बात करनी चाहिए। ट्रम्प जरा सी स्टेटमेंट जारी करे, उससे वक्त मोदी साहब ट्वीट कर देते हैं। हम इन्हें कितनी दफा कहा है आओ बात करें, कहते नहीं। सर हम भी एक ट्वीट कर देना, कहते हैं हमने, वो कहते नहीं आपसे बात नहीं करनी, इलेक्शन आ रहे हैं। सो पॉइंट ये है मैडम कि अब हम क्या ट्वीट का भी अगले दिन कहा है उसने, सागदार ने, ये 10 दिन 6 दिन पहले उसने कहा कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, नहीं इंक्लूडिंग टेररिज्म। जवाब ही नहीं आता वहां। नहीं सर, ये वाली ट्वीट ना करें। इसाकदार साहब को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ट्वीट करें कि आइए हाफिज सईद, मसूद अजहर ले जाइए, फिर देखिएगा सर कुर्तियां फौरन आएंगे सर, बात भी हो जाएगी, इन दोनों को ले भी जाएंगे, हमारी जान छुटेगी और साथ ही मसला हल हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान कहेगा जी, पाकिस्तान सर 26 करोड़ के लिए इन 2 की कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या बात कर रहे हैं? मैं कहूँगा जी यही बात है। पाकिस्तान फिर कहेगा जनाब ये बीएलए को सपोर्ट करना बंद कर दें तो हम मामला ठीक कर लेते हैं, ये टीटीपी की प्रॉक्सीज को पैसे देने बंद कर दें। तो ये पाकिस्तान भी तो यही मौक़िफ़ बार बार एक ही चीज कह रहा है।
तो फिर बात है कि ये बात टेबल पे बैठ के ही हल होगी कि किसको क्या करना है, ठीक है ना? तो ये अच्छा, तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं सर, आप टेबल पे क्यों बिठा रहे हैं? चेयर पे बिठा मैडम मेरा टेबल बड़ा होता है ना, चेयर छोटी होती है। मेरे जैसे हेल्दी बंदे के लिए टेबल सही रहता है। आप तो की चेयर की साइड में भी हट जाएंगी, ठीक है ना? तो फिर मेरे लिए थोड़ी-सी जो है ना वो एक एनवायरनमेंट डिफरेंट होना चाहिए बैठने के लिए। आपको पता है ऐसा नहीं मैं हर कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। मैंने कुर्सियाँ भी लोग हर कुर्सी पे आप हर कुर्सी पे बैठ सकती हैं, मैं हर कुर्सी पे मैं अपने साइज़ की कुर्सी पे बैठूँगा। लेकिन सर फिर भी वही बात है कि जब तक पाकिस्तान कोई पॉजिटिव ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो भारत कह रहा है, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो ये हो हाफिज सईद हो, उसको लेकर या कोई इस किस्म का स्टेप जिससे उनको यकीन आए कि हाँ आप हमें टेररिज्म के ऊपर उनको काम कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें उनको कोई यकीन नहीं दिलाना, ठीक है मैडम? उनको और हमें टेबल पे बैठना और एक दूसरे को यकीन दिलाना है। ये यकीन हम ये वन साइडेड गेम कोई नहीं है, ठीक है? ये हालात जो है ना तब ठीक होंगे जब वो भी हमें बहुत सारी चीज़ों में यकीन दिलाएँगे और हम भी उनको बहुत सारी क्या मसलन क्या? वो क्या यकीन दिलाएं? यार पाकिस्तान में 1000-2000 बंदा डेली सालाना शहीद हो रहा है। प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि ये पीछे इन्वॉल्व हैं, आप कह रही हैं कि क्या? मतलब अभी आपको भी पाकिस्तान का केस ही नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? क्या? क्या केस? क्यों सर? अगर अगर हम खुद ही अपने लोगों को, वो जो आपने अफगानिस्तान के टाइम पे कहा था 80,000 लोग अब आपने 90 कर दिए, आप कहते थे 80,000 लोगों की जाने गई हैं, 70 से स्टार्ट हो गए, तो सर वो हमने खुद ही तो सारी गड़बड़ की थी, तो हमारे लोगों की जाने तो जानी है। जब हम जाकर दूसरे की जंग में घुस जाएंगे और खामखा अपने लोगों की जाने दिलवाएंगे, तो फिर दूसरे को थोड़ी हम ब्लेम कर सकते हैं। हमारी अपनी गलती है, हमारे लोग पैसा पकड़ते हैं और उसके बाद अपने लोगों की जाने जो है जाती हैं। आप बताइए ना। और जितने आर्मी चीफ है आपके, वो सारे रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। अभी भी कल किसी टीवी पे वो बोल रहे थे जी, इस वक्त के भी फील्ड मार्शल साहब की फैमिली ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। मैंने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाते हैं सर। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी भिखारियों को मतलब कि इकट्ठा करके बाहर निकाला जा रहा है, लात मार के बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो जाते हैं किसी भी देश में जाते हैं, उसके बाद वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके उनके खुद के मुल्क में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और वैसे भी खुद से भी खुद वो भीख मांगते हैं। पता नहीं इसको बिजनेस बना रखा पाकिस्तानियों ने। मतलब कि अब खबर आ रही है कि 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया ने लात मार के निकाल दिया भाई साहब। मतलब कि वो सऊदी अरेबिया में जो हज करने जाते थे, उम्रा करने जाते थे, उनके पवित्र स्थल है, वहाँ पे जाके वो भीख मांग रहे हैं। मतलब कि ये तो भाई साहब पाकिस्तानियों ने हद ही कर दिया। मतलब कि भाई साहब सऊदी अरेबिया ने 24,000 निकाले हैं, यूएई ने 6,000 और अज़रबैजान ने 2,500। ये आंकड़ा जो है ना जो अभी अभी का है रिसेंटली, और जबकि और पहले के तो बहुत सारे निकाल रखे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि भाई सब पाकिस्तानियों को मतलब कि ऐसे जूते मार के निकाला जा रहा है। मतलब कि ये भीख ये मांगते हैं, ठीक है, वहाँ के क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कि आतंकवादी हमला होता है तो इनकी गर्दन सबसे पहले पकड़ी जाती है। मतलब कि पाकिस्तानी बाहर जाके भी मतलब कि पाकिस्तान का नाम इतना रोशन कर देते हैं ना कि पाकिस्तान को और कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि पाकिस्तान का इतिहास तो हम जानते हैं कि भाई साहब वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है और भारत में भेजता है और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। पाकिस्तान का काम ही है ये। 76 सालों से ये ऐसे ही भीख मांग रहे हैं। और जब इन सब कहो कि भाई साहब तुम मतलब कि क्या कर रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो और तुम आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कहते हैं जी हम तो देखिए विक्टिम है, इतना बंदा मरवा दिया, ठीक है, इतना वो कर दिया, अमेरिका आया, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान में ये कर गया, हमें क्या मिला ये मिला। भाई साहब अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका आया था ना तब तुमने मतलब कि डॉलर पकड़े थे, ठीक है। डॉलर पकड़ के उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करी थी। अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो आप सब जानते हैं। और उसके बाद जब अफ़गानी महाजिर आए थे ना पाकिस्तान के अंदर, जो बसे हुए थे, अभी पाकिस्तान ने निकाला है, तो वो भाई साहब वो सब कुछ है ना पाकिस्तान ने डॉलर पकड़े थे अमेरिका से कि भाई साहब देखो, हाँ हम इनको रखेंगे तो आप हमें पैसे दीजिए, एड दीजिए। जो अमेरिकन एड थी ना वो इसी बात पे थी कि कितने मुहाजिरों को पाकिस्तान रख सकता है अफ़गानिस्तान में। तो मतलब जब ये अमेरिका देता था पाकिस्तान को एड। क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी बहुत वायरल है। मतलब कि 1.5 साल पहले करा था उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने $33 बिलियन अमेरिका के खा चुका है एड के नाम पे। मतलब कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया अमेरिका को, ठीक है। अब अमेरिका फूल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के खुद के शब्द हैं जो बोले गए हैं। लेकिन अब लबी डबी हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका। मतलब कि वहाँ पर डिनर दिया जा रहा है, ठीक है। डिनर के साथ साथ उनको वेलकम दिया जा रहा है, ठीक है, रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है। जो आसिफ मुनीर है पाकिस्तान का, जो आईडीएफ बन चुका है, मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुका है, मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनका नया अमेंडमेंट हुआ है ना तो संविधान में, तो वैसा वो करके वो डिक्टेटर बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। वो अटैची लेके गया था और रेयर अर्थ मटेरियल पाकिस्तान किसको देगा,
अमेरिका को। तो रेयर अर्थ मटेरियल पाकिस्तान अमेरिका को देगा भाई साहब। मतलब कि वहाँ पे जो है ना, क्या बोलते हैं, वो कहाँ से निकाले जाएंगे ये रेयर अर्थ मटेरियल? वो निकाले जाएंगे बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से तुम यार मतलब कि रेयर अर्थ मटेरियल निकाल लोगे और वहाँ पे बेच दोगे, और बलूचिस्तान की जो BLA आर्मी है वो क्या करेगी? वो मटर चलती रहेगी। मतलब कि तुम्हें घुसने तो देते नहीं है वो बलूचिस्तान वाले। तो भाई साहब तुम रेयर अर्थ मटेरियल कैसे निकाल लोगे? ये बात कोई समझा देना तो पाकिस्तानी तो भाई साहब मान जाऊँ उसको कि भाई मतलब कि तुम रेयर अर्थ मटेरियल निकाल लोगे भाई साहब। दूसरी तरफ तुम्हारे भिखारियों का ऐसा निकाला जा रहा है भाई साहब, जो तुम मार मार के ऊपर से तुम रेयर अर्थ मटेरियल बेचोगे भाई साहब। क्या हलवा है क्या भाई? पूरी दुनिया में जो भी आतंकवादी हमला होता है सबसे पहले इनकी गर्दन पकड़ी जाती है। कोई भी भिखारी निकल जाता है सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान मतलब कि भीख मांग रहा है। 76 साल हो गए पाकिस्तान भीख 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 पे चल रहा है भाई साहब। इनकी गवर्नमेंट अलग भीख मांगती है, वो तो बड़े लेवल की भीख होगी ना, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से। ठीक है, IMF मतलब कि जब भी लोन देता है तो नाक से लकीरें लिखवाता है भाई साहब कि यहाँ पे सब्सिडी नहीं दे सकते आप, तुम अब हमको ये रिलीफ नहीं दे सकते, वो रिलीफ नहीं दे सकते। अगला तो भाई साहब IMF ही मतलब कि इतनी सैंक्शन लगा देता है ना पाकिस्तान पे। मतलब इसी साल में अरबों डॉलर का तो इन्होंने लोन ही चुकता कराया है। मतलब कि जो किस्त होती है ना लोन की, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, वो ही इन्होंने पूरी करी है इसी साल में तो भाई साहब। और जो कुछ बचा है वो डिफेंस में डाल दिया। आवाम को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई आवाम को। भाई साहब इनके मिनिस्टर और डिक्टेटरशिप जो चल रही है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट वाले सब खा जाते हैं। लंदन लंदन चल जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो अमेरिका चला जाता है। मतलब कि वापस ही चला जाता है, वो अमेरिका से आता है, अमेरिका भी वापस चला जाता है। मतलब कि ऐसे खेल चल रहा है पाकिस्तान के साथ में। तो कह रहे हो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।